हेलो 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 हेलो, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं हूं आपके अंकिता मैम और आज पढ़ने वाले हैं ईवीएस का एक नया नया सा चैप्टर। और ये चैप्टर कौन सा है, क्या आप गेस कर सकते हो? यस, बिल्कुल सही, ये है बेटा जी हमारा लेक्चर नंबर 19 है ना। लेक्चर नंबर 19 है हमारा, तो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होगा? 19। और ये चैप्टर नंबर 19 कौन सा है, तो आइए जल्दी से देखते हैं। तो बेटा जी ये है हमारा चैप्टर नंबर 19 विच इज अब्दुल इन द गार्डन। बट उसके पहले मुझे ये बता दो, क्या आपने होमवर्क किया था? मुझे बहुत ही कम बच्चों का आंसर आया था, बहुत सही सही जिन्होंने आंसर किया था। और जिन बच्चों ने आंसर किया है, सही गलत तो छोड़ो, जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर भी मैं यहाँ पर आज लेकर आई हूँ। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आंसर है क्या इस क्वेश्चन का। तो ये आपको एक होमवर्क मिला था कि यहाँ पे पहला होमवर्क तो एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा होमवर्क था कि आपको एक स्लोगन बताना था, ठीक है। तो ये दो होमवर्क दिए गए थे। तो यहाँ पे पहला होमवर्क अगर हम डिस्कस करें तो बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अ सोर्स ऑफ वाटर। तो हमें पहली बात क्या बतानी थी बेटा, सोर्सेस ऑफ वाटर कौन कौन से होते हैं वो हमें बताना था। देन उसका प्राइमरी यूज बताना है कि कौन सा यूज है सही यूज, एंड अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट करना, सेव करना उसे। तो यहाँ पे कौन सा एक ऐसा टेक्निक है जिससे वाटर सेव भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें हमें कंसिडर करके इसके अंदर चलनी थी। और अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये तीनों चीजों को सही से जस्टिफाई कर रहा है या फिर सही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आयो, जल्दी 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 से बता दो क्या था आंसर। तो बेटा यहाँ पे लिखा था रेन वाटर को यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री के कोई भी प्रोसेस के लिए रेन वाटर को यूज किया जाता है। अब ये क्या सही है बेटा? रेन वाटर को हम हाउस होल्ड पर्पस या छोटा मोटे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एंड कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग मोर वाटर इन फैक्ट्रीज। बहुत ज्यादा वाटर सेव को यूज करना है, उसको सेव करने बोलते हैं। तो बेटा ये तो एकदम ऑपोजिट बात हो गई, ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता है ना। ग्राउंड वाटर जो होता है उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, हाँ जी करते हैं। एंड उसका कंजर्वेशन का मतलब यानी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय फिक्सिंग द लीक्स। तो घर पे हमारा जो टैप लीक हो रहा है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। कैसे बेटा जी? उसको लीक जो है वो सेव करेगा वाटर। अगर आपने लीक को फिक्स कर दिया तो क्या होगा, आपका वाटर कंजर्व हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हमारा सही आंसर आ गया। रिवर जो होते हैं उसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। यानी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कौन सी होगी, जैसे अम्यूजमेंट पार्क में आप जाते हैं, वाटर पार्क्स में जाते हैं, तो उसमें यूज किया जाता है। तो क्या ये सही आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एंड कंजर्वेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग वाटर यूसेज, मतलब वाटर का यूज बढ़ा देना। नहीं बेटा, हमें तो यहाँ पे उसे कम से कम यूज करना है, सेव करना है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। एंड डी वाला था डिसैलिनेटेड वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। जो इरिगेशन होता है उसमें क्या होता है बेटा, डिसैलिनेटेड वाटर को यूज किया जाता है। डिसैलिनेटेड मतलब जिसमें से हमारा जितना भी सॉल्ट है उसे हटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसे इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। एंड कंजर्वेशन होता है जहां पे हम और भी ज्यादा वेस्टिंग मोर वाटर, और वाटर को वेस्ट करते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क 1 था उसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। अगर हम दूसरा वाला होमवर्क देखें बेटा तो यहाँ पे पूछा गया था आपका स्लोगन क्या है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी को बचाने के लिए कोई एक स्लोगन लिखना था। अब ये भी इतना ज्यादा आपको लग रहा था क्या? तो जल्दी से देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे ईवा श्रीवास्तव ने लिखा था होमवर्क 1 का है नो, होमवर्क 2 का है बी। मतलब उनका सही आंसर नहीं आया था पुराने वाले होमवर्क का, ठीक है। फिर उन्होंने होमवर्क का 2 का सही आंसर दिया है बी, वेरी गुड। एंड होमवर्क 3 विच इज सेव वाटर, सेव फ्यूचर एंड सेव लाइफ। तो वेरी गुड ईवा श्रीवास्तव, वेरी गुड बेटा। आपको मिलता है 100 on 100 एंड 200 on 200, पूरे के पूरे मार्क्स। तो बेटा वेरी 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 गुड। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया आपने। एंड एक और एंड्रॉइड हंटर 112 इनका आया था ऑप्शन बी। यानी आपने एक ही आंसर बताया कि होमवर्क 1 जो है उसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, जो अभी हमने देखा था। तो आपने सही बताया है, वेरी गुड, आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। और धर्मेंद्र कुमार गिरी ने लिखा है कि जो हमारा होमवर्क नंबर 1 है उसका आंसर बी है। तो ये भी आपने सही आंसर दिया है, वेरी गुड।
होमवर्क नंबर 2 का आंसर उन्होंने लिखा है, माई स्लोगन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द लाइफ, मीन्स हिंदी में हम बोलते हैं जल ही जीवन है। तो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को वाटर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दीज कमेंट्स, एंड शाउट आउट टू यू ऑल, एंड्रॉइड हंटर, धर्मेंद्र कुमार गिरी एंड ईवा श्रीवास्तव, वेरी नाइस, वेरी गुड वर्क। आगे बढ़ते बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है उसकी तरफ। तो आज का जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है अब्दुल इन द गार्डन, ठीक है। तो ये अब्दुल कौन है बेटा? अब्दुल है आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। और ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, ये अपने पापा के साथ यानी अपने अब्बू के साथ में, अब्बू कौन है? अब्बू मतलब होते हैं पापा, ठीक है, फादर। तो यहाँ पे अब्दुल अपने पापा के साथ में गार्डन में बैठे थे, ठीक है। और उनके पापा ने बोला कि ये जो घास आ गई है ना इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। तो वो जब घास हटा रहे थे तो उनसे हट नहीं रही थी, वो ऐसे ऐसे नोच नोच के बाहर निकाल रहे थे, लेकिन वो हट ही नहीं रही थी। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अब कैसे निकालू कैसे निकालू, तो वहां पे एक लकड़ी थी, तो उन्होंने वो लकड़ी ली और उससे खोदना शुरू कर दिया। पर आपको पता है उस लकड़ी के ऊपर से इस तरीके से एक बेल जा रही थी, और पता है वो बेल किसकी थी? उसका सपोर्ट लेके, उस लकड़ी का सपोर्ट लेके एक बेल जा रही थी, और वो थी मटर के एक पौधे की, पी प्लांट की, ठीक है। मटर का जो पौधा होता है ना, पी प्लांट, उसकी बेल थी वो। और अब क्या हुआ, अब भैया इसका जो सपोर्ट सिस्टम था अगर वो हट जाएगा, है ना, जो पी प्लांट है वो अगर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। वहां पे जो लकड़ी थी उसको हमने यूज कर लिया, जो हमारे अब्दुल जी हैं इन्होंने बहुत ही दिमाग के साथ, चतुराई के साथ ग्रास को हटाने के लिए क्या किया, यूज किया एक स्टिक का। लेकिन वो एक चीज में दिमाग लगाना भूल गए कि भैया यहाँ पे जो इसके आसपास बेल जा रही है मटर के पौधे की, तो वो तो टूट ही जाएगी। तो यहाँ पे ये जो क्लाइंबर प्लांट था हमारा, यानी क्लाइंबर क्या होता है, जो ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारा क्लाइंबर प्लांट था, पी प्लांट, वो तो बेटा टूट गया। अब बताओ ऐसे करते हैं भला, बताओ। तो यहाँ पे अगले दिन वो अपने अब्बू को ज्वाइन करने गए, ठीक है। जब उन्होंने देखा पापा गार्डन में क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे देखा, तो उनके पापा रैडिश, जो रैडिश का पौधा होता है बेटा, तो वो वहां से निकाल रहे थे, ठीक है। कहाँ से? गार्डन में से ऐसे निकाल रहे थे। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, जमीन के नीचे से रैडिश आ रही है। ओ क्या इसका मतलब ये रूट है? क्योंकि जमीन के नीचे तो रूट रहता है। तो यहाँ पे उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ ही रहे थे, तब तक बहुत तेज विंड होने लग गई, सब चलने लगे, हवा तेज तेज चलने लगी, एंड धीमी धीमी बारिश आना शुरू हो गई। तो वो दोनों अपने घर की तरफ भागे, अब्बू और अब्दुल अपने घर की तरफ भागे। और फिर वहां पे अब्दुल के पापा ने बोला कि चलो बढ़िया है, अगर हमें है ना बारिश हो रही है तो अब पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होती तो हमें पौधों को पानी देना पड़ता। तो अब तो हमारे पास बहुत टाइम है, आओ अब्दुल हम लूडो खेलेंगे। तो क्या आपको लूडो खेलना पसंद है? मुझे जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अब्दुल ने फिर कहा कि चलो बढ़िया है हम खेलेंगे, लेकिन आपको पता है जब हम घर के अंदर घुस रहे थे तो एक नीम की जो डाल थी वो गिर रही थी, है ना, वो गिर गई धम से। वो तो हम जरा सा बच गए, हमें चोट नहीं आई। तो यहाँ पे नीम जो था उसका क्या था बेटा? पेड़ था, नीम के पेड़ की डाल जो थी वो टूट गई, है ना। तो नीम क्या है? नीम एक ट्री है, ठीक है। ट्री क्या होता है? जिसके बहुत बड़े बड़े से ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, इतना थिक स्टेम होगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। तो आओ यहाँ पे अब्दुल की कहानी तो हमने सुन ली कि भैया अब्दुल के घर में और अब्दुल के जीवन में तो बहुत ही ज्यादा कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो ही रहे हैं उनके साथ में, है ना। आपको भी ऐसे ही लगता है क्या कि अरे मैं तो ये अच्छा काम करने गया था गलत हो गया, फिर ये अच्छा काम करने गया फिर कुछ गलत हो गया, है ना। मैं मम्मी को हेल्प करने के लिए सामान जमाया था किचन में, सब कुछ मम्मी ने बर्तन धो के रखे थे, वही बर्तन मैंने उठा के ऐसे अच्छे जमा दिए मम्मी को हेल्प करने के लिए, और बाद में मम्मी आके बोलती कटोरी कहाँ रखी है, ये कोई जगह है रखने की। तो हम तो अच्छा करने गए थे, कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो वैसे ही अब्दुल के लाइफ में भी चल रहा है, तो इसमें हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, एंजॉय करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिला है अब्दुल की स्टोरी से, वो हम थोड़ा सा इसमें जान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अनयूजुअल रूट्स, यूजुअल रूट्स क्या होती है? नॉर्मल रूट्स जो होती है। यहाँ पे हम अनयूजुअल रूट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ अलग रूट्स है, है ना। फिर हम बात करेंगे लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, ट्रीज को कट करने के अगेंस्ट कुछ लॉज बनाए गए हैं उसके बारे में। एंड देन डेजर्ट ओक, डेजर्ट ओक क्या है, क्या ये ट्री है, क्या ये छोटा सा प्लांट है, क्या ये ग्रास फॉर्म में होता है, कैसा होता है वो भी जानेंगे।
एंड प्लांट के पार्ट्स एज फूड। वाओ, क्या प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं? होते हैं। अब क्या वो अलग अलग पार्ट सब में ही फूड होता है? क्या सिर्फ फ्रूट ही फूड नहीं होता? नहीं, सिर्फ फ्रूट ही फूड नहीं होता है। प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसका अलग अलग कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से चलते हैं आगे और जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ ट्री कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं एक प्लांट बना देती हूँ। ठीक है, पहले हम इसको एक प्लांट के माध्यम से समझेंगे कि बेटा प्लांट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे का समझेंगे बाकी चीजें। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है कुछ रूट, है ना, रूट बना दिया है, स्टेम बना दिया है। तो ये तो यहाँ पे हो गई रूट्स, ये हो गई स्टेम। अब यहाँ पे स्टेम के साथ में और क्या होगा बेटा? यहाँ पे स्टेम के साथ में मैं बना देती हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी लीव्स। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी सी मैंने लीव्स बना दी हैं। और इसके साथ साथ ये जो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीव्स हैं, है ना, ये जो सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लीव्स हैं, इसके अलावा और क्या होता है हमारे प्लांट के ऊपर? तो आपने देखा होगा सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के मस्त मस्त महकने वाले कुछ फ्लावर्स भी तो होते हैं। अरे अरे अरे, वो तो हम भूल ही गए। तो यहाँ पे हम कुछ फ्लावर्स भी बना देंगे ना। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक सुंदर सा फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया एक सुंदर सा फ्लावर। ठीक है, एंड सिर्फ फ्लावर ही होते हैं क्या? नहीं बेटा, और भी बहुत कुछ मिलता है हमें प्लांट से। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सी चीज और बना देते हैं, विच इज अ फ्रूट, है ना। तो यहाँ पे मैं एक टमाटर बना देती हूँ। चलो, आहा, टमाटर बड़े मजेदार। तो यहाँ पे एक मजेदार सा टमाटर बना दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम पार्ट ऑफ प्लांट्स की बात करें तो ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है ना, और ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, ये कौन सा पार्ट है प्लांट का, एंड ये जो चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट है प्लांट का। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर इतना सुंदर सा मनमोहक सा कुछ दिख रहा है बेटा, इसे हम कहते हैं फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर होता है ना, फूल होता है, फ्लावर होता है, फूल होता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है बेटा, इन्हें हम कहते हैं लीव्स। बहुत सारी को हम लीव्स बोलेंगे, सिंगल जो होती है उन्हें हम लीफ बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं लीफ, है ना, और बहुत सारी होती है उसे हम बोलेंगे लीव्स। सिंगल को क्या बोलेंगे? लीफ बोलेंगे, और बहुत सारे को क्या बोलेंगे? लीव्स बोलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे तो हमने इसको लीव्स बोल दिया। अब यहाँ पे आपको जो टमाटर दिख रहा है ये क्या हो गया बेटा जी? इसका फ्रूट हो गया, है ना, जो भी हमें प्लांट से मिल रहा है वो उसका फ्रूट हो गया। एंड देन यहाँ पे आपको जो पतला सा दिख रहा है ये हो गया बेटा जी इसका स्टेम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। और ये जो सॉइल के नीचे रहता है ना, ये जो आपको सॉइल के नीचे हिस्सा दिख रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई रूट्स। अब आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया सी चीज बताऊं क्या आपको मैं? तो बेटा ये जो है ना इतना पार्ट जो कि आपके लैंड के ऊपर का है ना, जो भी आपके लैंड के ऊपर का है, सॉइल सरफेस के ऊपर का है, इसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। जिसके ऐसा वाला शूट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा शूट सिस्टम। एंड ये जो हमारा प्लांट के सॉइल के नीचे जो पार्ट है ना, प्लांट के सॉइल का जो नीचे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। यहाँ पे क्या रहता है बेटा जी? रूट रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। तो हमारा जो प्लांट होता है उसके दो हिस्से हो गए, जो मिट्टी के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर क्या हो गया? शूट, और मिट्टी के नीचे क्या हो गया? रूट। ठीक है, अब शूट में क्या क्या आता है? फ्लावर आता है, लीव्स आते हैं, फ्रूट आता है, स्टेम आता है, और इसके नीचे का क्या हो गया? रूट सिस्टम, यानी रूट्स हो गए। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि रूट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेटा जी जो रूट है उसका फंक्शन होता है, रूट अब्सॉर्ब्स वाटर। आपको पता है रूट जो होता है वो वाटर अब्सॉर्ब करता है, एंड
यहाँ पे वो क्या करता है, प्लांट को, उसके बाकी पार्ट्स को वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसका मेन फंक्शन क्या गया, रूट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये वाटर बाकी के जितना भी स्टेम है, लीव्स है, उनके पास जाता है। और फिर जो लीव्स होती है ना, लीव्स जो होती हैं, लीव्स प्रोड्यूस फूड, ठीक है। लीव्स जो होती है वो फूड प्रोड्यूस करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। सनलाइट का जब प्रेजेंस होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रूट्स पता है क्या करती हैं, यहाँ पे जो रूट है वो वाटर प्रोवाइड कर रही है थ्रू आउट द डे, और उसके बाद में लीव्स क्या कर रही है, जब वहां पे सनलाइट प्रेजेंट है, यहां से उनको पानी भी मिल गया रूट से, अब वो क्या बना रही है, सनलाइट लेके, पानी लेके, हवा लेके खाना बना रही है, ठीक है। लीव्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और आपको पता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बता दो। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, क्या है इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये आपके डीएचए का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको अच्छे से ये समझ जाना है कि जो लीव्स हैं वो क्या कर रही है बेटा जी, उनको हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, सब कुछ लेके खाना बना रही हैं। और ये खाना जब वो बनाती हैं तो कहाँ बनता है ये बेटा, लीव्स में बनता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अरे 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 ये क्या, यहाँ पे कुछ अटपटी सी रूट्स आ रही हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लटक के नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्या है, और इतना बड़ा पेड़, ये किस चीज का है, तो बेटा जी ये है आपका बैनियन ट्री, ठीक है। इसे बोलते हैं बैनियन ट्री, ठीक है। ये क्या हो गया, बैनियन ट्री। और ये जो बैनियन ट्री है इसे हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, बरगद, बरगद का पेड़, ठीक है। ये क्या है, बरगद का पेड़ है ये। तो ये जो बरगद का पेड़ है, यानी कि हमारा क्या है, ये बरगद का पेड़ बैनियन ट्री है ये, है ना, ये है बैनियन ट्री। तो ये जो बैनियन ट्री है ना बेटा, इसकी कुछ अनयूजुअल रूट्स होती हैं, ठीक है। और ये हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। ये इतना बड़ा ट्री है तो यहाँ पे क्या इतना सा एरिया से ये पूरा कवर होके और अच्छे से सपोर्ट मिलेगा इसे, नहीं। तो यहाँ पे ये जो रूट्स आ रही है ना, इसको सपोर्ट करती हैं ताकि पूरा जो पेड़ है वो संभाल सके, उसका वेट संभाल सके। तो आओ कुछ पॉइंट्स इसके बारे में समझते हैं। तो बैनियन ट्री है स्पेशल रूट्स, अभी हमने देखा स्पेशल रूट्स से उसके। तो ये स्पेशल रूट्स क्या करते हैं बेटा, दीज ग्रो डाउन फ्रॉम ब्रांचेस, ये ब्रांचेस जो होती है उससे नीचे नीचे ऐसे ग्रो होते रहते हैं अंटिल दे रीच द ग्राउंड, जब तक वो ग्राउंड तक रीच नहीं हो जाते तब तक वैसे करके क्या करते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स, ठीक है। रूट्स आर लाइक पिलर्स, जो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ट्री को, है ना। वो क्या कर रहे हैं, जैसे पिलर्स रहते हैं ना, जैसे खड़े होते हैं, आपने देखो बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, खंबे होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है उसे संभाल सके, है ना, उसे सपोर्ट दे सके। तो वैसे ही यहाँ पे ये पिलर की तरह, खंबे की तरह काम करते हैं और उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में बोल रहा है इसमें अंडरग्राउंड रूट भी होती है। ये मत समझो कि सिर्फ ऊपर से रूट आ रही है, अनयूजुअल रूट्स जो आ रही हैं, स्पेशल रूट्स जो है वही होती है, उसकी अंडरग्राउंड रूट्स भी होती है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसके यहाँ पे ग्राउंड के नीचे भी इसकी रूट्स है, ठीक है। इसके नीचे भी रूट्स हैं, यहाँ से भी रूट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे ये हो गई कुछ प्लांट्स की और ट्रीज की बात। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ लॉज बना दिए गए हैं अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, ठीक है। पेड़ बहुत ज्यादा, पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, तो इन्होंने बोला भाई रुको रुको रुको, कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे वरना ऐसे तो ट्रीज खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लॉ है, लॉ है कि बेटा जी आपको जब भी पेड़ को काटना है
है ना, तो काटने के पहले उसकी ब्रांचेस को आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक प्लेस है अगर मान लो, है ना, कोई भी ऐसे रोड है, रोड के साइड में पेड़ है, तो यहाँ पे जो रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं उसमें से आपने देखा होगा ना, लोग ऐसे टहनियां काट लेते हैं ताकि आने जाने वालों का जो ट्रक है, जैसे बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती है, ट्रक होती है, उसमें फंस ना जाए वो, है ना, तो यहाँ पे व्हीकल्स को प्रॉब्लम ना। तो ऐसी ही कोई पब्लिक प्लेस में अगर आपको ट्रीज को कट करना है या उनकी ब्रांचेस को कट करना है, तो उससे पहले आपको गवर्नमेंट जो है उनसे एक क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लॉ है कि बिफोर कटिंग द ट्री ब्रांचेस को कट करने से पहले फ्रॉम अ पब्लिक प्लेस, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आपके गार्डन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में हमें परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है इतना। अब यहाँ पे बोल रहा है क्यों पर, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स कांट सर्वाइव ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज, बिना ट्रीज के ह्यूमंस, प्लांट्स, ट्रीज जो भी है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, हम किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स और ट्रीज पे। अगर हमने इन्हें काट दिया तो बेटा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिना प्लांट्स के, ट्रीज के, जो ह्यूमंस हैं, बर्ड्स है, एनिमल्स है, हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनसे हमें मिलता है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ठीक है, एयर मिलती है, यही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जो हमें हेल्प करता है जिंदा रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। तो अगर यही नहीं हुए तो हम प्लांट्स जो हैं अगर नहीं रहेंगे, ट्रीज जो हैं वो नहीं रहेंगे, तो कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, और उसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है वी कांट सर्वाइव ऑन अर्थ, इसीलिए इट इज आवर ड्यूटी। तो वो क्या बता रहा है कि देख लो, सुन लो अच्छे से कि ये हमारी ड्यूटी है, इट इज आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है टू प्रिजर्व ट्रीज, यानी उसे बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, और हमारे ब्यूटीफुल से, सुंदर से, इतने प्यारे से नेचर को, है ना, हमें क्या करना है, बचाना है, ठीक है, प्रिजर्व करना है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा आपको ट्री दिख रहा होगा, है ना, ये जो ट्री है ये कौन सा ट्री है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा झाड़ टाइप दिख रहा है, और झाड़ कहाँ होते हैं, झाड़ तो मोस्टली होते हैं रेगिस्तान में, और ये क्या है, डेजर्ट ओक। ओ भाई ये क्या है, ये जो ट्री है बेटा इसका नाम है डेजर्ट ओक, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेजर्ट ओक। अब ये जो डेजर्ट ओक है ये कहाँ मिलता है, ये जो ट्री है इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये जो ट्री है ये कहाँ मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है देखने के लिए। अब इसमें क्या खास बात है, आओ जरा देखते हैं। इन जो ट्रीज है ना बेटा, ये जो ट्रीज है ये बहुत ही टॉल रहते हैं, ठीक है, दे ग्रो वेरी टॉल, ठीक है, दे आर ग्रोइंग वेरी टॉल, और उनके जो रूट्स है ना वो पानी को ढूंढते ढूंढते सॉइल के नीचे 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 जाते रहते हैं, जब तक उन्हें पानी नहीं मिलता तब तक वो ढूंढते रहते हैं पानी रूट्स के थ्रू, है ना। दे गो डीप, रूट्स जो होते हैं दे गो डीप इनटू द सॉइल टिल दे रीच द वाटर, जब तक वो वाटर तक रीच नहीं करते हैं तब तक वो सॉइल के नीचे जाते रहते जाते रहते जाते रहते, पानी ढूंढते रहते, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है, और अब यहाँ पे पानी ढूंढ रहे हैं तो इनमें तो पानी होगा, और ये जो पानी होता है ना ये कहाँ स्टोर करते हैं पता है, अपने ट्रंक में, दे स्टोर वाटर, क्या कर रहे हैं बेटा जी, पानी को स्टोर कर रहे हैं, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, दे आर स्टोरिंग वाटर इन इट्स ट्रंक, उसकी जो ट्रंक है ना, यहाँ पे देखो ये जो इसकी ट्रंक है इसको बोलते हैं, ये जो रीजन है ना इसको ट्रंक बोलते हैं। तो इसके ट्रंक में ये लोग पता है क्या करते हैं, ये सारे प्लांट जो ट्रीज है डेजर्ट ओक वाले, ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं कि भाई जब जरूरत होगी फटाफट दे देंगे हमारे प्लांट को या ट्री को, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ इंसानों ने यहाँ भी इनको नहीं छोड़ा, डेजर्ट तक में नहीं छोड़ा भाई। तो अब यार जब प्लांट्स के पास भी पानी नहीं है, ह्यूमंस के पास भी पानी नहीं होगा, तो यहाँ पे बोल रहे कि लोकल पीपल यानी उनके आस पड़ोस जो भी रहते हैं भाई, तो उस लोकल एरिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने क्या किया, दे यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये जो पतला सा आपको ट्रंक दिख रहा है ना, ये जो पतला सा ट्रंक है इसमें एक पाइप डाला, बहुत ही थिन पतला सा एक पाइप डाला, और यहाँ से इसका पानी निकाल के वो पीते हैं, ठीक है, दे यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग के लिए उसे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ अगर मैं बात करूं डिफरेंट प्लांट पार्ट्स एज फूड,
तो क्या यहाँ पे फ्रूट के अलावा भी कोई प्लांट का पार्ट होता है जो फ्रूट की तरह या फिर खाने की तरह, फूड की तरह यूज होता है? तो हाँ, बिल्कुल हाँ। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे बेटा जी आपको जो दिख रहा है सुंदर सा गाजर, तो ये क्या है बेटा जी? गाजर यानी कैरेट। और ये कैरेट पता है आपको क्या होता है? कैरेट जो होता है इट इज द रूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जो होता है ना, ये पता है कौन सा पार्ट है? इट इज द रूट ऑफ द प्लांट। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे है एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर। हाँ जी, बिल्कुल सही, ये है कॉलीफ्लावर। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है? ये है कॉलीफ्लावर ना। तो ये जो कॉलीफ्लावर है, ये जो कॉलीफ्लावर है ना बेटा, ये जो कॉलीफ्लावर है इट इज द फ्लावर ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये पता है क्या है? इट इज द फ्लावर ऑफ द प्लांट। ये जो पौधा है इसका क्या है बेटा? ये फ्लावर है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है? ये पत्तियां किस चीज की है भाई? तो बेटा ये है आंखों को बहुत ही ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट से भर देने वाला स्पिनच, पालक। ठीक है, ये क्या है? स्पिनच है यानी पालक है। और पता है ये क्या होते हैं? दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये क्या है? ये प्लांट की लीव्स है। दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट। और ऐसे ही एक और चीज है, पर ये कौन सी चीज है भाई? तो यहाँ पे एक बार इसका हम वीडियो देखेंगे, फिर जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई आलू जो है ना, आलू को इन्होंने थोड़ा सा उग गया था, उसे आलू को यहाँ प्लेस कर दिया और पानी दिया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बहुत सारे दिन। ओ माय गॉड, इतने सारे दिन में देखो एक नया पौधा आ गया है भाई। किसका पौधा आया है बेटा? ये पौधा आया है एक आलू का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है? आलू था ना, आलू से क्या बन गया? ये देखो, आलू जो था उससे क्या बन गया? एक पूरा का पूरा पौधा बन गया। तो एक बार वापस से इस वीडियो को देख लें, मजा आता है ना वीडियोस देखने में। चलो देख लेते हैं। ये देखो, आलू जो था वो थोड़ा सा ग्रो हो गया था, तो उसे सॉइल के अंदर डाल के पानी दे दिया। ठीक है, उसको सॉइल के अंदर डाल के क्या किया? पानी दे दिया। अब ये धीरे 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 ग्रो हो रहा है। तो इसके अंदर से आप देखेंगे रूट्स भी निकल रही है ना। इसके अंदर से क्या है? रूट्स भी निकल रही हैं। देखो देखो देखो, जल्दी देखो कैसा है ये। वाओ, इसके अंदर से देखो रूट्स भी निकली, ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर की रूट्स निकली है ना। यहाँ पे देखो रूट्स निकली हैं उसके अंदर से। और यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे आलू भी मिले हैं। हाँ, आलू भी दिख गए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा कि ये जो है दिस इज अ पोटैटो। ठीक है, ये क्या है? ये है एक पोटैटो, आलू। ठीक है, ये है पोटैटो, आलू। और आलू पता है क्या होता है? इसके अंदर से तो रूट्स निकल के आ रही थी। तो ये होता है बेटा, इट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये होता है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट का अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये। तो यहाँ पे होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके लिए एक और चीज है मेरे पास, होमवर्क। तो ये होमवर्क क्या है, जल्दी से देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि बेटा आपको ये जो मैंने वेजिटेबल की पिक्चर चिपकाई है ना, इसको एक बार देखो और सही स्टेटमेंट बताओ कि रेलेवेंट स्टेटमेंट कौन सा होगा इसमें से। क्या ये रेडिश इज अ रूट? रेडिश जो होता है वो रूट होता है, सही बात है। तो क्या ये इससे रेलेवेंट है ना? इससे रिलेट कर रहा है क्या? सेम दिख रहा है क्या? यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है? प्याज है। अब यहाँ पे देखो, जिंजर इज गुड फॉर हेल्थ, अनियन इज अ लीफ या अनियन इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये आपको ढूंढ के मुझे सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं देखूंगी कि किसने सही आंसर बताया है इस वाले होमवर्क का। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और यहाँ पे अभी जो होमवर्क दिया गया है वो आपको करना है, एज वेल एज डीएचए भी सॉल्व करना है। आपके पास डीएचए भी पहुंच गया है, तो बेटा जल्दी से जाके डीएचए सॉल्व कीजिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।